हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं और मैं आप लोग को मध्य प्रदेश के लिए एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में नदियों के टॉपिक को कवर किया था और उसमें हमने दो नदियाँ पढ़ ली थी, नर्मदा और चंबल। बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक होगा नदियों में सोन नदी एक आपका टॉपिक है। बच्चों, जिन जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया, बच्चों लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों, राइट। तो बच्चों, आज पुनः पढ़ने से पहले मैं आपको ये इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि हम जो एमपीजी के पढ़ रहे हैं वो किस पर्पस से पढ़ रहे हैं। अभी जो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम होंगे एमपीपीएससी 2020, आपके व्यापम के शेड्यूल के मुताबिक सब इंजीनियर के एमपीजी के आपका ट्रेनिंग ऑफिसर, आपका आरआई, लेवल इंस्पेक्टर, एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई जैसे हाल ही में आगामी में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं, तो उनके लिए हम एमपीजी के पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, ये जो मैं एमपीजी के पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल अपडेटेड है, क्योंकि आज आपको भी बहुत सी चीज़ें अपडेटेड मालूम चलेंगी जो आपके बुक में अपडेट नहीं होंगी, राइट। तो बच्चों, आपका जो आज टॉपिक है वो है सोन नदी। इसमें भी कुछ आपका मैप के माध्यम से मैं कुछ चीज़ समझाऊंगा और मैप के डिस्ट्रिक्ट में फ्लो डायग्राम होगा उस रिवर का, तो उससे आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। तो बच्चों बिल्कुल भी इसे आप लाइटली ना लें और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, बिल्कुल एंडिंग तक वीडियो को आप देखें, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सोन नदी। बच्चों, आज हमारा टॉपिक क्या है आपका? सोन नदी। बच्चों, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिहाज से भी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये जो नदी है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है, ये थर्ड लार्जेस्ट रिवर है बच्चों एमपी की। थर्ड लार्जेस्ट रिवर तुम्हारी है एमपी की सोन नदी। बच्चों, मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपकी सोन नदी। बच्चों, हमने कहा था सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? नर्मदा। एमपी की बात कर रहा हूं मैं। नर्मदा पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर बच्चों चंबल थी और तीसरे स्थान पर कौन है? आपकी सोन है। तो थर्ड लार्जेस्ट रिवर एमपी की कौन सी है बच्चों? सोन रिवर है, राइट। चलिए बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले अपन इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। बच्चों, सोन नदी का उद्गम, बच्चों उद्गम मतलब होता है कि सोन नदी इनिशियल से कहाँ निकलना स्टार्ट हुई है। ओरिजिनेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। मीन सोन नदी का ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है बच्चों? ये हुआ है बच्चों अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के मैकाल पर्वत के अमरकंटक पहाड़ी से। बच्चों याद कीजिए, मैंने नर्मदा में बताया था कि नर्मदा भी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। बच्चों, सोन नदी भी मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और ये किस तरह फ्लो होती है, किस डायरेक्शन में फ्लो होती है, अभी इसको हम मैप के माध्यम से समझेंगे, राइट। चलिए, तो सोन नदी का ओरिजिनेट जो होता है, जो उद्गम पॉइंट है, उद्गम स्थान जो है बच्चों ये है अनूपपुर जिला। बच्चों, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अनूपपुर जिला में मैकाल पर्वत। बच्चों इसे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैकाल पर्वत के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, तो बच्चों पेपर में क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सोन नदी का ओरिजिनेट किस डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों? तो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट। यदि पूछता है बच्चों किस पर्वत में है, तो बच्चों मैकाल पर्वत में है। पूछता है किस पहाड़ी में है बच्चों, तो ये कौन सी पहाड़ी आपकी है? अमरकंटक की पहाड़ी, राइट। तो बच्चों ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया पेपर के लिहाज से, राइट। सेकेंड पॉइंट बच्चों, सोन नदी की डायरेक्शन क्या है? सोन नदी की डायरेक्शन क्या है बच्चों? जब मैंने आपको नदी का जब बेसिक पॉइंट समझाया था तो मैंने एमपी में 4 दिशाओं को मेंशन किया था। तो मैंने सोन नदी को नॉर्थ साइड में मेंशन किया था।
बच्चों मैं यदि दिशा की बात करता हूं, यदि मैं उसको एग्जैक्ट पॉइंट लेता हूं, मान लीजिए यदि 4 दिशा आपकी जो है, दैट इज कॉल्ड नॉर्थ, दैट इज कॉल्ड साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। तो बच्चों सोन नदी आपकी कुछ इस दिशा में है, मीन्स मैक्सिमम भाग आपका नॉर्थ पर है। पर देखिए बच्चों कहीं ना कहीं तुम्हारा आपका ईस्ट भी है, परंतु बच्चों कोई भी ऐसी रिवर नहीं है जो टोटली आपकी एमपी से ईस्ट दिशा में बह रही हो। आप यहां इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो। तो बच्चों सोन नदी या सोन रिवर की जो डायरेक्शन होगी, जो दिशा होगी, वो आपकी उत्तर पूर्व होगी, मीन्स नॉर्थ ईस्ट होगी, राइट। तो बच्चों अगला पॉइंट क्या था मेरा, अगला पॉइंट ये था कि सोन नदी का डायरेक्शन क्या है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट है। तो सोन नदी की डायरेक्शन, इसको हिंदी में दिशा बोलते हैं, क्या है बच्चों, उत्तर पूर्व, राइट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको हम, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे बच्चों, राइट राइट ओके। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, सोन नदी। सोन नदी, अब बच्चों सोन नदी का नाम सोन क्यों पड़ गया भाई, सोन नदी का नाम सोन नदी क्यों पड़ गया बच्चों, जब सोन नदी फ्लो होती है, जब सोन नदी फ्लो होती है, प्रवाह होती है, बहती है, तो बच्चों सोन नदी में जो रॉक हैं, मीन्स जो चट्टानें हैं, जो मिट्टी है, जो आपका सैंड है, तो वो आपकी पीली हैं, येलो कलर की हैं। तो जब सोन नदी बहती है, तो जब उसके पार्टिकल्स, सोन नदी के में जो बालू के पार्टिकल्स होते हैं वो येलो होने के कारण, और सोन नदी में जो आपके जो रॉक हैं, ये जब आपके फ्लो होते हैं तो ये आपके येलो रंग में दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमको यह प्रतीत होता है, हमको यह इंडिकेट होता है कि इस नदी में गोल्ड फ्लो हो रहा है, सोना फ्लो हो रहा है, अर्थात सोने के पार्टिकल जैसे हमको दिखाई देते हैं। इसीलिए इस रिवर का नाम क्या है बच्चों, सोन रिवर नाम है। क्यों नाम है, क्योंकि जब ये सोन नदी फ्लो होती है तो चट्टाने और पार्टिकल्स जब आपके फ्लो होते हैं तो ये आपके येलो कलर्स में दिखाई देते हैं, पीले कलर्स में दिखाई देते हैं, जिसके कारण हमको यह इंडिकेट होता है कि ये जो रिवर है, इस रिवर में सोने के पार्टिकल्स, गोल्ड के पार्टिकल्स भी फ्लो हो रहे हैं। इसलिए हमने इस रिवर का नाम क्या रख दिया, सोन नदी रख दिया। बच्चों यहाँ पर कोई सोना नहीं है ना, यदि आप ये सोच रहे हो कि सोन नदी में सोना है तो बच्चों जाओ डुबकी मार के देख लो फिर, है ना, डुबकी मार की जरूरत नहीं है, कोई सोना नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों सोन नदी को गोल्डन, क्या बोला बच्चों मैंने, सोन नदी को गोल्डन नदी, यदि मैं इसको हिंदी में बोलूं मैं तो सोना नदी के नाम दिया गया है, तो गोल्डन रिवर का नाम दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है। गोल्ड क्वेश्चन बन जाएगा एमपी में, एमपी की व्यापम में, कि किस रिवर को गोल्डन रिवर का नाम दिया गया है बच्चों, सोन रिवर को, ठीक है। हर चीज आपके एमपी में नर्मदा ही नहीं है, चंबल ही नहीं है, सोन भी अपने आप में बहुत बड़ी रिवर है, बताया आप लोगों में, 3rd लार्जेस्ट रिवर है आपकी सोन, राइट ओके, ठीक है। तो बच्चों गोल्डन रिवर किसे कहा गया है, सोन नदी को कहा गया है, ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, सोन नदी की कुल लंबाई, बच्चों वैसे ये आपको जो पॉइंट होता है बिल्कुल ये आपका एंडिंग पॉइंट होता है, परंतु ये चूंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप में, ठीक है, इसलिए हम मेंशन कर रहा हूं मैं। सोन नदी की कुल लंबाई 780 किलोमीटर है। थोड़ा समझिएगा बच्चों, 780 किलोमीटर है, परंतु कुछ बुक्स में आपको 784 मतलब कि 784 किलोमीटर भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना वेरिएशन होता है, राइट। परंतु इसकी जो एग्जैक्ट लगभग जो लंबाई है, जो पेपर में जो चेक हो चुका है, वो क्या है बच्चों, 780 किलोमीटर, राइट। आई होप सो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए।
ओके, इतना आपने नोट कर चुका होगा बच्चों। मैं अब एक मैप बना रहा हूं मैं, और मैप के माध्यम से हम ये समझेंगे कि अब सोन नदी किस दिशा में फ्लो हो रही है और किस किस डिस्ट्रिक्ट को टच करती है और किस किस स्टेट से होके निकलती है, मीन्स किस किस स्टेट को पास करती है, राइट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये। तो बिल्कुल आप लोग, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग मैप अभी अपने हाथों में नहीं लिए हैं। फिर से पुनः अगेन रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप अपने साथ मैप रखें। आप अपने साथ मैप रखेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर होगा जो मैं मैप बना रहा हूं, ठीक है, राइट। ओके बच्चों, ये एक एमपी का मैप बना रहा हूं मैं, तो आई होप सो इसे आप लोग मैप के माध्यम से देख रहे होंगे। ओके, चलिए सही है। और काफ़ी बच्चों लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बहुत शानदार। और बच्चों, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग का जो पेपर है वो निकलेगा ठीक। ओके बच्चों, ये ऑलमोस्ट हमारा एमपी का मैप तैयार हो चुका है। तो बच्चों, अब हमको समझना है कि शहडोल कहाँ पर, सॉरी अनूपपुर कहाँ पर है। ये है बच्चों अनूपपुर। मान लीजिए ये है आपका अनूपपुर। ये क्या है तुम्हारा प्लेस, कौन सा है बच्चों, ये अनूपपुर है। ये कौन सा प्लेस है बच्चों, अनूपपुर है, ठीक है, मैंने मेंशन कर दिया। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, जिला। बच्चों क्या, कौन सा पर्वत है बच्चों, पर्वत कौन सा है, इसको मैं यहाँ डैश कर दिया, मैंने एक ब्लॉक बना दिया है। पर्वत कौन सा है बच्चों, मैकाल पर्वत है। क्या नाम बच्चों, मैकाल पर्वत है। क्या नाम बच्चों इसका, मैकाल पर्वत। अब पहाड़ी कौन सी बच्चों, मैकाल पर्वत में अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी बच्चों, चलो ठीक है, सर आपने बता दिया, वो तो हमको पहले मालूम चल गया था। अब बच्चों, अनूपपुर जिले से ये आपका क्या है, अमरकंटक की पहाड़ी है। और बच्चों याद रखिएगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आप लोगों को, मैं इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। आपकी जब मैं बताया था कि अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकली थी, तो बच्चों ये निकल रही है आपकी नर्मदा नदी, ये है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी की जो डायरेक्शन थी बच्चों, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर थी। पुनः देखिए, नर्मदा की जो डायरेक्शन थी वो आपकी ईस्ट से वेस्ट की ओर है बच्चों। अब जो सोन नदी है, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। ये देखिए बच्चों, ये है दिशा, ये है दिशा बच्चों, ठीक है, ये दिशा है आपकी। अगेन मैं मेंशन कर रहा हूं मैं, ये दिशा है आपकी किसकी, सोन नदी की, ठीक है। और बच्चों इसी पॉइंट से, इसी अमरकंटक की पहाड़ी से एक और रिवर निकलती है जिसका नाम है जोहिला रिवर। तो बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अमरकंटक से 3 नदियों का ओरिजिन है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 रिवर का ओरिजिन है, उद्गम पॉइंट है। कौन कौन सा, पहला तो नर्मदा, दूसरा सोन और तीसरा जोहिला। तो बच्चों ये निकल रही है आपकी जोहिला रिवर, राइट। तो बच्चों ये कौन सी नदी तुम्हारी, जोहिला रिवर है, ठीक है, मेंशन कर रहा हूं यहां मैं आप लोग के, मैं जोहिला रिवर, जोहिला नदी, जो बच्चों आगे जाके ही आपके सोन में ही मिलेगी, सोन में ही जाके सबमर्ज होगी बच्चों, ठीक है, मिलेगी जाके आपका, ठीक है। तो बच्चों ये अनूपपुर जिले से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी सोन नदी निकल रही है। और बच्चों ये तुम्हारा जो जिला है, ये आपका शहडोल है बच्चों। ये क्या है बच्चों आपका, ये शहडोल जिला है। क्या है आपका, शहडोल जिला, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग। तो कौन सा जिला है आपका, शहडोल। तो बच्चों यही जो जिला रिवर आपके शहडोल में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। आई होप सो इतना क्लियर आप लोग को हो रहा होगा, ठीक है। मतलब कि अमरकंटक की पहाड़ी से जो जोहिला रिवर निकल रही है वो कहां जाके मिल रही है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में जाकर सोन नदी से मिल रही है, ठीक है बच्चों। ओके, अब बच्चों शहडोल में ही
सोन नदी से एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट छोड़िए एक बांध बनाया गया है, ठीक है, उसका नाम है बाण सागर बांध। क्या नाम है बच्चों? बाण सागर बांध। इसे मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, बाण सागर बांध। और बच्चों बाण सागर जो बांध है, अभी मैं आगे इसको मेंशन करूंगा बच्चों, ये 3 राज्यों को लाभ देता है। अभी मैं आगे आता हूं 3 राज्यों में, ठीक है। तो बच्चों ये बाण सागर बांध कहां पर है? शहडोल में है। क्वेश्चन आता है पेपर में कि मध्य प्रदेश में बाण सागर बांध कहां पर स्थित है? स्थित कहां पर है? शहडोल में स्थित है। किस नदी से बना हुआ है? तो सोन नदी से बना हुआ है। और इसी से बच्चों हमने बनाया है एक प्रोजेक्ट, एक बनाया है परियोजना, ठीक है, जो 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को लाभ देता है। और ये तीनों स्टेट्स में ही यह रिवर आपकी पासिस होती हैं, राइट। चलिए, तो बच्चों शहडोल से हम आगे निकल रहे हैं बच्चों, कि ये है बच्चों, हम आ गए हैं सीधी में आ गए हैं बच्चों। कहाँ आ गए अपन? सीधी में आ गए हैं। कहाँ आ गए हैं? सीधी में। मतलब कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, सेकंड शहडोल डिस्ट्रिक्ट और थर्ड सीधी डिस्ट्रिक्ट में ये आपकी रिवर जाती है। नोट कीजिए इसे अच्छे से, ठीक है। चलिए ठीक है सर। बच्चों इसके बाद ये रिवर कहाँ जाती है? सिंगरौली में जाती है। कहाँ जाती है? सिंगरौली। कहाँ जाती है? सिंगरौली में जाती है। तो बच्चों मध्य प्रदेश में 4 जिलों में आपकी जो सोन नदी है ये फ्लो होती है। और बच्चों ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रिवर तुम्हारी है, ठीक है। तो बच्चों अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, शहडोल डिस्ट्रिक्ट, सीधी डिस्ट्रिक्ट एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट, जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका मध्य प्रदेश का, यहां से होकर निकलती है सोन नदी, सोन रिवर। अब बच्चों सिंगरौली से निकलने के बाद ध्यान याद कीजिए, पढ़ा तो मैंने, सिंगरौली 2 स्टेट्स को टच कर, 2 राज्यों को टच करती है, यूपी एंड छत्तीसगढ़। तो बच्चों अब दिशा जो है सोन की वो क्या है? नॉर्थ ईस्ट। तो ये लो बच्चों, ये बह गई आपकी नॉर्थ की ओर, नॉर्थ ईस्ट की ओर। तो बच्चों ये जो अपर वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है बच्चों? यूपी वाला भाग है। कौन सा भाग है बच्चों? यूपी वाला भाग है। तो बच्चों मुझे सिर्फ मैप में अभी इतना ही मेंशन करना था, इसका मैं भी आगे चलते फ्लो डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं पूरा यूपी और बिहार तक ले जाऊंगा मैं, ठीक है। तो बच्चों ये सिंगरौली में एमपी का लास्ट डिस्ट्रिक्ट है और इसके बाद ये नदी आपके उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है, राइट। जल्दी से इसे आप लोग पहले मैप में बनाइए, पहले आप लोग फ्लो डायग्राम, ठीक है। ओके बच्चों, आई होप सो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से मैं इसे इरेज कर रहा हूं। अब मैं बच्चों एक फ्लो डायग्राम बना रहा हूं जहां पर एमपी के अलावा उत्तर प्रदेश और बिहार ये नदी जाएगी। और बिहार में बच्चों एक आपका दानापुर, दानापुर जो हम पटना बोल सकते हैं, इसे हम बेसिकली पटना ही बोलेंगे इसको हम, ठीक है। तो दानापुर पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो ये 3 राज्यों को पास करती है, मध्य प्रदेश बना हुआ है। अभी हम फ्लो डायग्राम से मेंशन करेंगे जिसमें आपका उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों को किस तरह से पास करती है, समझते हैं इसे हम, ठीक है। जल्दी से इसे इरेज कर देता हूं। अब बच्चों बात करते हैं कि ये जो रिवर है बहुत शानदार रिवर है। देखिए बच्चों इस रिवर से हमने शहडोल में एक बांध पढ़ा है, बाण सागर बांध, बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके मत्थे तक पहुंच सके, ठीक है। ओके, तो मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए जैसे अभी मैं फ्लो डायग्राम में हूं, तो मान लीजिए ये जो आपका जो पॉइंट है ये आपका अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। जल्दी से, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है। और अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पर्वत है बताइए, बोलिए। मैकाल पर्वत है आपका, और मैकाल पर्वत में अमरकंटक से निकलती है, राइट। अब बच्चों इस दिशा में कौन सी रिवर आपकी बह रही है? हाँ जी, नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी, नर्मदा रिवर, राइट। और इस दिशा में कौन सी रिवर बह रही तुम्हारी? राइट, सोन नदी बह रही है, राइट, सही, ये भी सही है। और इस दिशा में बिल्कुल नॉर्थ के ऊपर कौन सी रिवर बह रही है आपकी? जोहिला, जोहिला नदी। अब आप लोग को तरीके से मेंशन हो रहा होगा कि किस तरह से नदी आपकी फ्लो हो रही है। आपका इस साइड नर्मदा रिवर एंड अपर साइड जोहिला रिवर
एंड नॉर्थ ईस्ट साइड आपका सोन रिवर, राइट। ओके, तो आई होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब बच्चों ये जो रिवर है ये सोन रिवर, ये कहाँ गई आपकी? शहडोल गई थी, याद आ गया ना? अभी मैं बनाया था मैंने, शहडोल जिला गया था। और शहडोल जिले में आपकी अमरकंटक से एक रिवर फ्लो हो रही थी जोहिला, जो आपकी यहाँ पे जाके मिल रही थी, है ना। मतलब कि आपकी सोन नदी की जो एक सहायक नदी हो गई, वो कौन सी हो गई बच्चों? जोहिला रिवर, ठीक है, राइट। ओके, अब बच्चों शहडोल में ही तुम्हारा एक बांध था, याद आ गया ना? अरे अभी तो मेंशन किया था भाई, बाण सागर बांध। और बाण सागर बांध हमने क्या बनाया था? एक प्रोजेक्ट बनाया है जो 3 स्टेट्स को लाभ पहुंचाता है, अभी बताता हूं मैं। अब शहडोल के बाद बच्चों कहां गए हम? सीधी में गए थे, याद आ गया? कहां गए थे? सीधी गए थे, सीधी गई नदी आपकी। और सीधी के बाद मध्य प्रदेश का लास्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है बच्चों? सिंगरौली। तो ये अपन आ गए, कहां पर आ गए बच्चों? सिंगरौली में आ गए, जे लीजिए सिंगरौली, ठीक है। अब बच्चों सिंगरौली मध्य प्रदेश का एक अंतिम जिला है आपका ईस्ट साइड में। तो बच्चों अब ये मैंने इस तरह से मैंने मेंशन किया है, इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये आपकी एमपी की बॉर्डर को पार करते हुए कहां जा रही है ये रिवर? आपकी उत्तर प्रदेश की ओर जा रही है। तो बच्चों ये कौन सा पोर्शन है आपका? यूपी पोर्शन है बच्चों, उत्तर प्रदेश स्टेट है, ठीक है। तो पहला एमपी राज्य और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश राज्य, राइट। अब बच्चों यूपी में कहां जा रही है? यूपी में एक प्लेस है आपका सोनभद्र। कौन सा प्लेस है? सोनभद्र, ठीक है। तो ये बच्चों ये जो प्लेस है आपकी, वो कौन सी प्लेस है आपका? ये सोनभद्र। कहां पर है बच्चों? यूपी में है। कहां पर है? यूपी में है। क्या नाम है? सोनभद्र नाम है, ठीक है। और अच्छी बात यह है बच्चों कि सोनभद्र में एक रिवर आके मिल रही है, ये लीजिए। यूपी में आपकी कोई एक रिवर है, कोई क्या, एक उस रिवर का नाम भी है बच्चों, रिहंद रिवर। क्या नाम है? रिहंद रिवर, रिहंद नदी, रिहंद नदी। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं मैं, रिहंद नदी, रिहंद नदी, राइट। तो रिहंद रिवर आपकी कहां मिल रही है? उत्तर प्रदेश के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बच्चों इसी पॉइंट पर जब मिल रही है रिहंद नदी, तो यहां बनाया गया है बच्चों एक बांध, और उस बांध का नाम क्या है बच्चों? रिहंद बांध है। क्या नाम है बांध का? नाम क्या है? रिहंद बांध है। और सिंपल सी बात है, रिहंद बांध बना हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट बन रहा होगा। और इस प्रोजेक्ट से हम क्या बनाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और सिंचाई के लिए हम यूज करते हैं, राइट। ओके, अब बच्चों जैसे हम आगे बढ़ते हैं, सोन नदी को आगे बढ़ाते हैं, तो आगे पड़ता है बच्चों ये है आपका मिर्जापुर। ये क्या है बच्चों? मिर्जापुर। तो बच्चों मिर्जापुर कहां पर है? यूपी में है। तो बच्चों ये सब आपके क्वेश्चन आते हैं एसएससी वगैरह, एसएससी में, रेलवे में, यूपीएससी में, ठीक है। आपका एमपी के लिए सिंगरौली तक मेंशन था आपका व्यापम के लिए, ठीक है। चलिए कई बार पूछ भी लेता है आपका व्यापम कई बार, राइट। अब मिर्जापुर के बाद बच्चों हमने इस राज्य को अलग कर दिया, और अब हम कहाँ जाने वाले हैं? सॉरी, हम नहीं, सोन रिवर। अब ये सोन रिवर जाएगी बच्चों कहां पर? बिहार। तो ये कौन सा राज्य है बच्चों? बिहार। कौन सा राज्य है बच्चों? बिहार। तो ये थर्ड स्टेट है बच्चों, मतलब कि सोन रिवर 3 स्टेट को टच करता है, ठीक है। ओके, तो बच्चों ये जो प्लेस है ये दानापुर है, याद आ गया? दानापुर एक्सप्रेस, ठीक है, राइट। तो बच्चों दानापुर नाम सुना है दानापुर का? दानापुर बोल लीजिए, ये पटना बोलने ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर पटना, ठीक है, दानापुर या पटना यहाँ पर। तो बच्चों ऊपर से आपकी एक रिवर आ रही है, गंगा नदी। कौन सी आपकी आ रही है? ये है आपकी गंगा नदी, ठीक है बच्चों। ये कौन सी रिवर आपकी है? गंगा नदी। और गंगा नदी में मिल जाती है सोन रिवर। तो बच्चों जो सोन नदी है
ये गिरती नहीं है, ये सोन नदी बिहार में जाकर पटना में गंगा से मिल जाती है। बच्चों इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझेंगे कि जो सोन नदी है ये बिहार में जाकर गंगा से मिल जाती है। राइट, ओके, ठीक है। तो बच्चों ये है आपके सोन नदी का फ्लो डायग्राम। अब बच्चों बात ये करते हैं, जो हम बाण सागर पढ़ रहे हैं, ये जो हमने बाण सागर पढ़ा है, ये जो हमने मेंशन किया है कि जो शहडोल में जो है, तो इस बाण सागर पर बांध में जो आपका जो प्रोजेक्ट बना हुआ है ना, ये बच्चों 3 राज्यों को लाभ देता है। तो बच्चों पहला पॉइंट आपका यही होगा कि बाण सागर परियोजना ये मैं मेंशन करता हूं यहाँ पर थोड़ा सा, बाण सागर परियोजना 3 राज्यों को लाभ दे रहा है, 3 राज्यों को लाभ दे रहा है, 3 राज्यों को लाभ दे रहा है। पहला एमपी में तो एमपी लाभ देगा, दूसरा आपका उत्तर प्रदेश, यूपी को भी लाभ दे रहा है बच्चों, ध्यान रखिएगा इस चीज को आप लोग, और तीसरा लाभ दे रहा है बच्चों ये बिहार को। मतलब है कि जिन जिन स्टेट्स में सोन नदी पासिस हो रही है उन स्टेट्स को बाण सागर प्रोजेक्ट लाभ दे रहा है। ठीक है, आई होप सो इतना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। ओके, या जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसे जल्दी से ले लें। ठीक है, राइट, तो ये है बच्चों इसका फ्लो डायग्राम। ठीक है, चलिए जल्दी से मैं इसे इरेज करता हूं, और कुछ पॉइंट्स भी हैं। अब बच्चों बात करते हैं कि कुछ ऐसी विशेषताएं जो सोन के बारे में है, जो शायद कुछ ही लोग जानते होंगे इसके बारे में। अब बच्चों स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोग को कि सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है बच्चों? 780 किलोमीटर। तो बच्चों ये 780 किलोमीटर ये तो आपकी ओवरऑल लेंथ हो गई ना, आपकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो एक क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में। देखिए बच्चों पेपर में क्वेश्चन 2 तरह से बनेंगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। पूछ क्या रहा है, यदि क्वेश्चन पूछता है सिर्फ इतना पूछता है कि सोन नदी की कुल लंबाई कितनी है, नो डाउट 780 किलोमीटर। यदि क्वेश्चन ये पूछता है बच्चों कि सोन नदी की लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है, सोन नदी की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है बच्चों, तो इसका आंसर है 509 किलोमीटर, 509 किलोमीटर। तो अगला पॉइंट बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चन आपका यही आता है कि सोन की टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, पर यदि क्वेश्चन घुमा दिया तो आप घूम जाओगे। ठीक है, तो सोन नदी की कुल लंबाई मध्य प्रदेश में कितनी है बच्चों? 509 किलोमीटर, 509 किलोमीटर है। ध्यान से लिखिए, मेंशन कीजिए। राइट, चलिए अगला और इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आप लोग को मालूम होना चाहिए, जो ठीक कोई बात नहीं, मालूम नहीं कोई बात नहीं, बिहार छोटा नागपुर का पठार है, और यदि मैं इसके ऊपर साइड की बात करता हूं मैं, तो कैमूर की श्रेणी है, कैमूर की श्रेणी है। तो बच्चों जो सोन रिवर है ये कैमूर पहाड़ी और छोटा नागपुर की पहाड़ी के बीच बॉर्डर बनाती है, सीमा बनाती है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जब मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो मैं वहां मेंशन करूंगा कैमूर पहाड़ी और छोटा नागपुर की पहाड़ी। बच्चों छोटा नागपुर का जो पठार है ये आपका बिहार झारखंड में है, ठीक है, और आपकी जो सोन नदी है ये बिहार से निकल रही है आपकी। तो बच्चों आपका जो नॉर्थ साइड में है वो कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी। और यदि मैं बात करता हूं आपका ईस्टर्न साइड थोड़ा सा नीचे आपका, तो झारखंड और बिहार में क्या है बच्चों? छोटा नागपुर का पठार। तो बच्चों दोनों के बीच में बॉर्डर कौन बना रहा है? सोन रिवर बना रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो अगला पॉइंट है बच्चों सोन नदी, इसको इंपॉर्टेंट भी कीजिए आप लोग। सोन नदी कैमूर श्रेणी
कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर। अब बच्चों नागपुर लिख रहा हूं तो ये मत सोचना महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार के बीच बॉर्डर क्या बनाती बच्चों? सीमा बनाती है, बॉर्डर बनाती है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा पेपर में? अब क्वेश्चन सिंपल से बनेगा, कैमूर श्रेणी और छोटा नागपुर के बीच कौन बॉर्डर बनाती है? सोन रिवर, राइट? ओके। अगला नेक्स्ट पॉइंट बच्चों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोन नदी बिहार में, सोन नदी मध्य प्रदेश में जब बाढ़ आती है, बाढ़ जैसे स्थिति उत्पन्न करती है। बच्चों ये पॉइंट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं बताया आप लोग को, सोन रिवर जो है ये बहुत ज्यादा फास्टेस्ट रिवर तुम्हारी है, और जब पानी फ्लो होता है तो मध्य प्रदेश में बाढ़ भी उत्पन्न होते हैं। मतलब कि एक क्वेश्चन बन जाएगा पेपर में कि मध्य प्रदेश की विनाशकारी रिवर, सबसे ज्यादा हानि पहुंचाने वाली जो रिवर वो कौन सी है? सोन रिवर है। ठीक है, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूं? देखिए, सोन नदी मध्य प्रदेश में बाढ़ जैसी कंडीशन प्रोड्यूस करती है, इसीलिए सोन नदी को विनाशकारी नदी कहा गया है, राइट? ओके, तो इतना आप लोगों ने बच्चों नोट कर लिया होगा। ठीक है, आई होप सो इतना आप लोग क्लियर होगा बच्चों। तो इतना हमको पढ़ना है सोन नदी के बारे में। जल्दी से इसे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे यहाँ आपके क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। अब बच्चों एक लास्ट पॉइंट है सोन के बारे में कि सोन नदी जो है आपकी वो कहाँ जाके मिलती है बच्चों? याद कीजिए, मैंने फ्लो डायग्राम बनाया था मैंने आप लोग को। तो बच्चों लास्ट पॉइंट है, सोन नदी बिहार में पटना में गंगा से मिल जाती है। तो बच्चों ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोन नदी का एंडिंग पॉइंट कहां पर है? तो बिहार में पटना में जाकर गंगा से मिल जाती है, राइट? तो आई होप सो बच्चों इतना आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया बच्चों जल्दी से इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी। ओके, तो बच्चों इस वीडियो को बिल्कुल आप लोग एंड तक देखे होंगे, आई होप सो। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, इसका मुझे आप लोग कमेंट करेंगे। क्वेश्चन ये है बच्चों कि सोन नदी वर्तमान में किस राज्य को शोक का दर्जा प्राप्त कराई है या प्राप्त है? मैंने क्या बोला बच्चों? वर्तमान में सोन नदी किस राज्य को या किस राज्य के लिए शोक का दर्जा दी है या प्राप्त की है? ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी से इसे कमेंट में कमेंट करें। ओके, थैंक यू बच्चों।